हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित का अध्याय नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनने के लिए किन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। इसकी कोई गिनती नहीं होती है, इसका अंत अनंत होता है। इसे अल्फानाइट से भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान को कैसे ज्ञात करेंगे? किसी संख्या प्रत्येक स्थान के संगत का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल है संख्या 3477 को में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे। संख्या कितनी है? 3477। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसको पीछे से दाहिनी ओर से पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें 4 अंक हैं तो 1000 तक दिया गया है। तो पहले 7 का मतलब होता है, तो 1000 कितने हैं? 3। तो 3000 कैसे लिखेंगे? 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 7। तो पहले दाहिनी ओर से पहले अक्षर का मान कितना है? पहले अक्षर का मान, पहले अंक का मान कितना है? दाहिनी ओर से पहले अंक का मान है 7। और दूसरे अंक का मान कितना है? दूसरे अंक का मान जो है कितना है? दूसरे अंक का मान 70 है, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है तो इसका मान 70 है। संख्या सेम है, अंक सेम है दोनों जगह पर, लेकिन इनके स्थान में अंतर है। तो इसके आधार पर इनके मान जो होंगे उनमें भी अंतर होता है। अभ्यास 1A, प्रश्न नंबर 1। निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है 427। तो इसमें कितना है? 427। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 400, तो सैकड़ा के स्थान पर कितना आएगा? 427। 2 7 27, 427। दूसरा क्वेश्चन है 3501। तो 3501। तीसरा सवाल है 115। तो 115 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 79,029। तो 79,000 को लिखेंगे 79,029। सैकड़ा में कुछ है नहीं तो उसके स्थान पर 0 रहेगा। इस प्रकार ये चारों प्रश्न आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला सवाल है 7019। तो 7019
19 को सबसे पहले शब्दों में लिखेंगे तो 7,019। अब दूसरा सवाल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर 2 है तो हो जाएगा 23,013। तो कितना लिखेंगे? 23,000, 23,000, 23,013। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कितने हैं? 69,000, 69, 69,000, 300, 379, 79। और चौथा नंबर क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,93,059। तो कैसे लिखेंगे? 8,93,059। इस प्रकार ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2 का बा, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 1,00,000 बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इनको शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, 100। दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना है? 1,000, 1,000। तीसरी संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000, 1,00,000। चौथी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। कितने हैं? 1 करोड़। तो 1 करोड़, 1 करोड़। इस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंकों को छांटना है। इसमें क्या है? 10, 10 में क्या है? 1 है और 0 है। तो 1 और 0। 11, 11 में क्या है? 1 है और 1 है। तो 1,1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, 18 में क्या, कितनी संख्या है? 1 है और 8 है। तो 1 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0, तो 0 की 0 ही संख्या रहेगी और 3 में 3 ही संख्या अंक रहेगा। प्रश्न नंबर 4, 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। संख्या क्या है? 1,2,3। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 से शुरू करेंगे। तो 1 से पहली संख्या कौन सी होगी? 123। दूसरी संख्या क्या होगी? 100,
3 को पहले लिखेंगे 332, और दूसरी संख्या क्या होगी, 2 से शुरू करेंगे तो 213 और 231, फिर 3 से शुरू करेंगे 321 और 312। ये सभी संख्याएं 3, 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं 6 संख्याएं बनती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें सबसे पहले किस संख्या को लिखेंगे, तो 3 से शुरुआत करेंगे, संख्या लिखेंगे 0, 3, 5। अब इससे कौन कौन सी संख्या होंगी, इससे संख्या कौन सी होगी, पहले 3 से शुरू करेंगे 350 और 305, और 5 से शुरू करेंगे 503, 530। ये 4 संख्याएं बनेंगी। पहली संख्या 350, 305, 503 और 530 संख्या बनकर तैयार हो जाएंगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 6, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे। फिर उससे छोटी संख्या क्या है, उसको घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो सबसे 6 उससे छोटी है तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5, फिर 0। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 7650 होगी। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो 0 सबसे पहले लिखा नहीं जाता है, तो सबसे उससे बड़ी कौन संख्या है, 5। तो 5 लिखेंगे, 5 उसके ठीक बाद 0। फिर उसके बाद 6, फिर 7। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5067, सबसे छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 9, 9, 9, 9 कितने बार हुए, 4 बार। तो 5 बार सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 9, 9 5 बार लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 और 4 0 लगाएंगे। तो ये कौन सी कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 5231। तो पीछे से शुरू करेंगे, पीछे इकाई का अंक होता है, तो इकाई के अंक पर कितना है, 1, तो 1 रहेगा। दहाई के अंक पे 3 है, तो 3 × 10, तो बराबर कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। फिर सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 2 है, तो सैकड़ा को 2 से गुणा किया जाएगा। 2 गुणे 100 बराबर 200। नेक्स्ट संख्या है 5। 5 कितने संख्या पर है, 1000 पे है, तो 5 गुणे 1000 बराबर 5000। इकाई के अंक पर 1 है तो 1 रहेगा, दहाई के अंक पर 3 है तो 30 होगा। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 200 होगा, और 1000 की संख्या पे 5 है तो 5000 होगा। प्रश्न संख्या 9, 636 में दोनों 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों 6 का मान ज्ञात करेंगे, तो संख्या लिखेंगे 636। इसमें पहले अंक कितने पर है, इकाई के अंक पे है, तो इसका मान 6 रहेगा। और दूसरा दहाई पे है, दूसरा है वो 3 है, तो 3 से हमें मतलब नहीं। 6 है, तीसरा है जो दूसरा है वो है 6 सैकड़े के स्थान पर, तो ये 6 का मान 6 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 600 हो जाएगा। 1 का मान 6 रहेगा और 1 का मान 600 रहेगा। प्रश्न संख्या 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे 3334। तो पहले 3 का मान 3 गुणे 10 बराबर 30 रहेगा। दूसरे अंक का मान कितना रहेगा, 3 गुणे सैकड़े पर है तो 100 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 300। और चौथा अंक है 1000 पर, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। जब इसका योग करेंगे तो कैसे करेंगे, 30, 300 और 3000, तो इसको जोड़ेंगे। तो 0 3 3 3 3330 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 22,222 में प्रत्येक 2 का मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको संख्या लिखेंगे 22,222। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 2। इसका मान कितना होगा 20। थर्ड का मान कितना होगा, थर्ड का मान होगा 200। फोर्थ का मान होगा 2000। फिफ्थ का मान होगा 20,000। अब इनका योग करेंगे तो 2 2 2 2 2 22,222 ही इसका आंसर रहेगा। स्थानीय मान 2, 20, 200, 2000 और 20,000 रहेगा, और योगफल 22,222 ही रहेगा। प्रश्न संख्या 12, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या लिखेंगे 545। प्रथम 5 का मान होगा वो 5 होगा, और दूसरा 5 होगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो इसका मान 500 होगा। तो दोनों का अंतर करेंगे तो 500 माइनस 5 करेंगे तो इनका जो अंतर होगा इसमें से एक हासिल लिया जाएगा,
तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पर 10 रहेंगे, 10 में 9 बचे, 9 में से 9 लिखे जाएंगे, और यहाँ पर बचेंगे 4, तो 495 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 495 होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस विषय के सभी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएं, तो आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।